ये इन्फ्लुएंस कर सकता है वोट को, आपका क्या मानना है? नहीं, ठीक बात है कि कमर्शलाइजेशन या इंटरटेनमेंट से क्या है कि कुछ वोटर्स इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं। उससे क्या है कि जो वास्तव में ज़मीनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो रोज़मर्रा की समस्याओं को उठाते हैं, जो सही कैंडिडेट हैं, वो प्रभावित हो सकते हैं। और ये हथकंडा नहीं होना चाहिए। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन चीज़ों को भी कवर करना चाहिए कि एक संतुलित होना चाहिए। ये नहीं कि इलेक्शन के समय में कुछ भी कर दें, तो जैसे हिंदू मुसलमान हो जाता है वो तो कराया जाता है, उसी तरीके से कोई अगर बड़ा एक्टर है उसको बार बार पोर्ट्रे करेंगे तो उसका असर तो पड़ सकता है और इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसा है उनका एम है कि जो इंडिया की पेस है उसको कम करने की कोशिश होती है। स्टूडेंट टीचर्स होते हैं काफ़ी देशों में इन इंस्टीट्यूशंस में, उनमें से भी कुछ होते हैं जो देश की इमेज को टार्निश करने की कोशिश करते हैं। कैसे देखते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट का मत है? देखिए, मैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में एक विचार है, उनको इस्तीफ़ा दे करके आरएसएस का प्रचारक बनना चाहिए। और आज भी उन्होंने यह बात कहा कि विदेश में जा कर के कुछ लोग बदनामी करते हैं, तो सबसे पहले उनको प्राइम मिनिस्टर की बात का ध्यान होना चाहिए कि संघाई में जाके कहते हैं कि जो लोग भारत में पहले होते थे 2014 के पहले, वो सोचते थे कि पिछले जीवन में कोई पाप किया है। इससे ज़्यादा किसी देश का अपमान हो ही नहीं सकता। तो ये पिक एंड चूज जिस तरह से कर रहे हैं उपराष्ट्रपति जी, संविधान के खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एक बात है। फिर जब मोदी जी का डंका बज रहा, विश्व गुरु बन रहे हैं, हर साल छात्र क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं, 8 लाख 9 लाख तक बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? और उनको रोके। अगर ऐसी बात है कि यहाँ से जो टीचर्स तो नहीं उतना जा रहे हैं, उनको गलत खबर है, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत जा रहे हैं। और ये भी देखा गया कि स्टूडेंट बहुत भारी मात्रा में जा रहे हैं और वहाँ बस एडमिशन लेने के बाद में पढ़ाई छोड़ करके जॉब कर रहे हैं। ये भी एक ट्रेंड देखा गया है बहुत ज़्यादा। और इन्हीं के समय में सबसे ज़्यादा भारतीय देश छोड़ रहे हैं, क्यों? यह भी उनको सोचना चाहिए। देश की बदनामी इससे हो रही है कि अभी कनाडा के बॉर्डर पर कुछ लोग मर गए और मैक्सिको अमेरिका के बॉर्डर पर फ्रीज हो गए। वो लोग क्या सोचते हैं कि भारत में भिखमंगे हैं क्या? यानी मैक्सिको के बॉर्डर से अमेरिका के सीमा में घुसने के लिए पैदल यात्रा करते हैं, बड़ा ठंडा एरिया है, कुछ लोग जम जाते हैं, मर जाते हैं। तो क्या इमेज बनती है? इमेज तो हमारी यहाँ खराब हो रही। जो हमारी कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर, मैं समझ सकता हूँ इशारा ऑक्सफैम की तरफ होगा या एमनेस्टी इंटरनेशनल को तो इन्होंने बंद ही कर दिया, क्योंकि ऑक्सफैम ने एक जो आर्थिक डाटा दिया था जो इनके पक्ष में नहीं है, उधर इशारा हो सकता। उसका एफसीआरए डिनाई कर रहे हैं, उधर भी इशारा हो सकता, उनका कई जगह पे इशारा हो सकता है। तो उपराष्ट्रपति जी को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो देश छोड़ करके भाग रहे हैं, इससे असली बदनामी हो रही है, इसको रोका जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में जो अवैध मज़ारे हैं उन्हें ध्वस्त करेंगे और ये नया उत्तराखंड है, यहाँ अतिक्रमण करना तो दूर, इसके बारे में आप कोई सोचे भी नहीं? अतिक्रमण हर तरह का नहीं होना चाहिए, सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। ये हमारा धर्मनिरपेक्ष संविधान है। कानून की नज़र में सब बराबर हैं, इसके मतलब कि कानून की नज़र में सबको बराबर नहीं देख रहे हैं। अतिक्रमण और भी देखे, तमाम लोगों ने किया है। केवल मज़ार पर ही जितने अवैध इनकरोचमेंट हैं, उन सबका उनके साथ में समान व्यवहार होना चाहिए।